अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आप तमाम स्टूडेंट्स को बताऊंगा 10th क्लास फिज़िक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस आप तमाम स्टूडेंट्स ने लाजमी याद करने हैं, ठीक है। मैंने आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ एक पेपर शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन पेपर को गौर से आप लोगों ने देखना है और जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ इन्हें आपने लाजमी याद करने हैं। फिर आगे मैं आपको बताता जाऊँगा बाकी भी सारी कहानी, ठीक है। सबसे पहले जो आपका सेक्शन 1 होगा उसमें से आप लोगों ने अटैम्प्ट एनी 5 पार्ट्स, 5 क्वेश्चन आप लोगों ने अटैम्प्ट करने होंगे, ठीक है। व्हाट इज मीन्ड बाय एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड से क्या मुराद है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अपने इशात के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, क्यों? उसके बाद एक और क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज मीन्ड बाय ज़ीरो बेल? ज़ीरो बेल से क्या मुराद है? वीडियो पूरा कंप्लीट देखना, बहुत फ़ायदा होगा आप तमाम स्टूडेंट्स को एग्जाम में इंशाल्लाह। व्हाट इज मीन्ड बाय ज़ीरो बेल? उसके बाद कैलकुलेट द फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड वेव ऑफ 0.5 मीटर, ठीक है, जिसकी स्पीड हमारे पास कितनी है 340 मीटर पर सेकेंड एंड वेव लेंथ है 0.5 मीटर, जिसकी स्पीड है 340 मीटर पर सेकेंड और उसकी वेव लेंथ है 0.5। तो हमने क्या फाइंड करना है? उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है साउंड वेव की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजमी आपने इसे प्रिपेयर करना है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन कनकेव मिरर एंड ड्रॉ इट्स डायग्राम, ठीक है, कि कनकेव मिरर क्या होता है और इसकी आपने डायग्राम बनानी है। कनकेव मिरर की तारीफ करें और इसकी शक्ल बनाएं, मतलब इसके डायग्राम आपने ड्रॉ करनी है। व्हाट इज मेंट बाय क्रिटिकल एंगल? क्रिटिकल एंगल से क्या मुराद है वो बताएं। फिर नेक्स्ट है डिफाइन ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस बताना है। फिर राइट 4 एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव की आपने कोई सी 4 मिसालें देनी हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स अब ये देखें, जो आप लोगों का पहला क्वेश्चन आया 8 में से आपने सिर्फ 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे और बहुत ही आसान आते हैं, जो कि चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 में से मोस्टली आते हैं। उसके बाद आपके पेपर में क्वेश्चन नंबर 3 आएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 तो MCQs का होता है, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने बता दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, अटेम्प्ट एनी 5 पार्ट्स, ठीक है, आपने कोई से 5 पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं। डिफाइन ओम्स लॉ एंड आल्सो राइट इट्स फार्मूला, ओहम के कानून की तारीफ कीजिए और इसका फार्मूला भी लिखें कि ओहम का क्या कानून था, ठीक है, मतलब, और उसका फार्मूला भी आपने लिखना है। पहले आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी होगी ओहम्स लॉ की और उसके बाद उसका फार्मूला लिखना है, ठीक है। अब 2 नंबर का है, शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने उसी लिहाज से लिखना है, बहुत ज़्यादा गप्पे लंबी लंबी नहीं इसमें लिखने लग जाए, नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेट जॉल्स लॉ एंड राइट इट्स फार्मूला। जॉल्स लॉ क्या होता है? जॉल के कानून की तारीफ कीजिए। जितने भी लॉ वाले क्वेश्चन है ना आपकी फिजिक्स की बुक में, आपने उन तमाम क्वेश्चन को बहुत अच्छे से याद कर लेना है, जो भी लॉ वाले क्वेश्चन है। प्रूव दैट 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जॉल। मैं अपनी वीडियोस में बहुत पहले भी बताता था कि ये वाले जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ ये पेपर में आएंगे और ये आप तमाम स्टूडेंट्स के सामने हैं, ठीक है। व्हाट इज मीन्ड बाय म्यूचुअल इंडक्शन? म्यूचुअल इंडक्शन से क्या मुराद है? व्हाट इज मेंट बाय एन आइडियल ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर वाला जो आप लोगों का टॉपिक है उसमें से भी शॉर्ट भी आएंगे और लॉन्ग भी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे और ये क्वेश्चन आपके सामने है। व्हाट इज मेंट बाय आइडियल ट्रांसफार्मर? एक आइडियल ट्रांसफार्मर से क्या मुराद है वो आपने बताना है। डिफाइन ओ आर गेट एंड राइट इट्स ट्रूथ टेबल, ठीक है, कि ओ आर गेट क्या है और उसका ट्रूथ टेबल बताएं। फिर नेक्स्ट है, ड्रा आ सिंबॉलिक डायग्राम फॉर नैंड गेट एंड राइट इट्स ट्रूथ टेबल। ये जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ इन तमाम क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से याद करके जाना पेपर में, ताकि अच्छा पेपर हो जाए आपका। ड्रा आ सिंबॉलिक डायग्राम फॉर नैंड गेट एंड राइट इट्स ट्रूथ टेबल। आपने नैंड गेट की डायग्राम ड्रा करनी है और इसका ट्रूथ टेबल भी बनाना है। डिफाइन एनालॉग क्वांटिटीज एंड गिव एग्जांपल। एनालॉग क्वांटिटीज क्या होती हैं और उसकी आपने एग्जांपल्स भी देनी है। क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोगों ने, इसके भी आपने सिर्फ 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, 8 में से कोई से 5 सवाल, ठीक हो गया। अभी नेक्स्ट हमारे पास ये जो है ना, अटेम्प्ट एनी 5 पार्ट। डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की तारीफ कीजिए। क्या करनी है? तारीफ करनी है आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की।
अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन भी अब क्या याद रखेगी कि ये वक्त भी आना था कि स्टूडेंट उसकी तारीफ़ें करें, ठीक है। उसके बाद डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड राइट इट्स यूनिट्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है और उसकी आपने यूनिट्स लिखनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और उसकी यूनिट। डिफाइन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट और तारीफ आपने दोनों ही साथ करनी है, लिखनी है। डिफाइन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है उसकी आप लोगों ने डेफिनेशन पेपर में आ जाए तो लिखनी है, ठीक है। और ये 100% इंशाल्लाह आप तमाम स्टूडेंट्स को पेपर में तमाम क्वेश्चंस हेल्प करेंगे। व्हाट इज़ ईमेल राइट इट्स वन एडवांटेज, ये मैंने ऑलरेडी भी अपनी जो लर्नोलॉजी वाला चैनल है ना हमारा यूट्यूब का सेकंड चैनल लर्नोलॉजी, वहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस बताए हैं, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग बताई है और आप ही के सामने ये सारे क्वेश्चंस भी पेपर्स में पूछे जा रहे हैं बार बार। तो इसलिए कहता हूँ कि चैनल्स को सब्सक्राइब कर लो, लर्नोलॉजी को भी और इस चैनल को भी, ताकि आप तमाम स्टूडेंट्स को हेल्प हो सके पेपर में। राइट इट्स वन एडवांटेज, ठीक है। ईमेल क्या होती है और इसकी वन एडवांटेज भी लिखनी है। उसके बाद हमारे पास आता है व्हाट इज़ ईमेल, ठीक है। व्हाट इज़ इंटरनेट, इंटरनेट क्या है। राइट इट्स वन यूज़ और इसका आपने कोई एक यूज़ लिखना है। डिफाइन एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होता है और एटॉमिक मास नंबर क्या होता है वो आपने बताना है। हाउ रेडियो आइसोटॉप्स आर यूज्ड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, रेडियो आइसोटॉप्स को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है वो आपने बताना है, लिखना है, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। इसमें अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, ठीक है। आप लोगों को तकरीबन 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और 3 क्वेश्चंस में से आपने कोई से 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे, ये उर्दू मीडियम वालों के लिए भी और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी। डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन, प्रूव दैट मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, आल्सो राइट डाउन इट्स टाइम पीरियड इक्वेशन, ठीक है। कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की तारीफ करें, साबित करें कि सिंपल पेंडुलम की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है, इसकी टाइम पीरियड की मसावत भी लिखें। सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी हमारे पास और इसकी आप लोगों ने ये पूरा लिखना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है द चार्ज ऑफ हाउ मेनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल वुड बी इक्वल टू 100 माइक्रोकूलम, एज्यूम चार्ज ऑन वन नेगेटिव पार्टिकल इज़ 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -19 कूलम। अब न्यूमेरिकल भी इसी तरीके से सिंपली न्यूमेरिकल आते हैं, इतने लंबे लंबे अबारती न्यूमेरिकल्स पेपर में नहीं होते। न्यूमेरिकल से रिलेटेड मैं आप लोगों को एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आप तमाम स्टूडेंट्स को पूरे न्यूमेरिकल्स में समझा दूंगा, ठीक है। तो परेशान नहीं होना न्यूमेरिकल्स को लेके कि यार न्यूमेरिकल नहीं आते, तो किसी भी स्टूडेंट ने घबराना नहीं है। राइट द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग फॉर ट्रांसफार्मर एंड एक्सप्लेन इट्स 2 टाइप्स, आल्सो राइट रिलेशन फॉर पावर ऑफ एन आइडियल ट्रांसफार्मर, ठीक है। आप लोगों ने सबसे पहले कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर लिखें, ठीक है। कि जो ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल है वर्किंग का वो आपने लिखना है, इसकी टाइप्स लिखनी है, बताना है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, और इसका आप लोगों ने रिलेशनशिप लिखना है पावर ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर का। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इन अ कनकेव मिरर आर ऑफ द सेम हाइट, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इन अ कनकेव मिरर ऑफ द सेम हाइट येट इन्वर्टेड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर। अब ये जो आप लोगों का मिरर फार्मूला वाले हैं, ठीक है, इनमें से आप लोगों का न्यूमेरिकल्स और लॉन्ग क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं, तो ये भी आपने लाजमी याद कर लेना है। उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन लॉन्ग आया हुआ है जो कि एंड वाले चैप्टर में से है। डिफाइन नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, के नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की तारीफ करें। और उसके बाद राइट डाउन 3 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्फा रेज, अल्फा रेज की कोई ना कोई 3 करेक्टरिस्टिक्स लिखें, ठीक है। राइट डाउन 3 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्फा रेज, इसके तो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी का लिखना है और इसकी कोई ना कोई 3 करेक्टरिस्टिक्स आपने लिखनी है अल्फा रेज की, ठीक हो गया प्यारे स्टूडेंट्स। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट एक और क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है, इसी का पार्ट बी। बाय अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट अक्रॉस अ कंडक्टर, ठीक है। अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट अक्रॉस अ कंडक्टर, अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर पासिस थ्रू इट,
हाउ मच एनर्जी वुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द करंट इन 2 मिनट्स, ठीक है कि 2 मिनट्स में कितनी एनर्जी ऑब्टेन्ड होगी। ये आप तमाम स्टूडेंट ने ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अब इसी तरीके से एनालिटिकल हो गए, रीजनिंग क्वेश्चंस हो गए, आपसे पेपर में पूछे जाएंगे, थोड़े थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे। ये आप तमाम स्टूडेंट्स, जो मैंने क्वेश्चन पेपर आपके साथ शेयर किए, इस क्वेश्चन पेपर को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो, क्योंकि ये पेपर में आपको बहुत हेल्प करेगा।